नमस्कार। नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के महापर्व में भागीदारी के लिए जनता और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बस्ती लोकसभा सीट 61 पर 6वें चरण में 25 मई को मतदान होना है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्र पर रवाना की जा रही हैं। NH 28 पर स्थित नवीन मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हो रही है। बस्ती लोकसभा सीट पर कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो सभी पुरुष हैं। बीजेपी से हरीश द्विवेदी, सपा से रामप्रसाद चौधरी और बसपा से लव कुश पटेल मैदान में हैं। बस्ती लोकसभा सीट पर 19,28,098 मतदाता हैं। वहीं बस्ती लोकसभा सीट के लिए 5 विधानसभाओं में वोटिंग के लिए 1,482 मतदान केंद्र और 2,151 बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। वहीं 1,090 इंस्पेक्टर और SI, 14,164 कांस्टेबल, 10,406 सशस्त्र बल और 3,758 ऑन अमांड होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं DM अंद्रा बामसी और SP गोपाल चौधरी मंडी स्थल में मौजूद रहे। चुनाव में मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो यहां का सबसे बड़ा मुद्दा वाल्टरगंज और बस्ती शुगर मिल का है, जो कई सालों से बंद पड़ी है। किसान और मिल कर्मियों का करोड़ों का बकाया है, जिसके लिए कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन ना तो मिल चली और ना ही बकाया भुगतान हुआ है, जिसकी वजह से गन्ना किसानों को बहुत नुकसान हुआ। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रेलवे स्टेशन और मालवीय रोड है। स्टेशन से बाहर निकलते ही लोगों का सामना बड़े बड़े गड्ढों से होता है। कई बार ऑटो रिक्शा पलटने से राहगीरों को चोट भी लग चुकी है। सालों से सड़क को बनाने की मांग हो रही है। वहीं तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा औद्योगिक क्षेत्र प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स का है, जहां पर किसी ज़माने में कई छोटे बड़े उद्योग धंधे चलते थे, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन पिछले 2 दशक से औद्योगिक क्षेत्र बदहाल है। अगर इस तरफ ध्यान दिया जाए तो लोगों की बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकती है। सर, कल छठे चरण का चुनाव होना है। निष्पक्ष मतदान कराने के लिए क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की की गई है, किस तरीके से? बस्ती में निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस द्वारा सारी व्यवस्था कर ली गई है। करीब 20 सेक्शन CAPF PSC हमें बाहर से मिली है, जिनका व्यवस्थापन हो गया है। उनको कल अच्छे से ब्रीफ कर दिया है। वो आज मतदान केंद्र बूथ के लिए रवाना हो रही है। सभी फोर्स आ गई है। करीब आधे घंटे में सभी लोग रवाना होकर पहुंच जाएंगे। सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। कल ये ड्यूटियां सुबह टाइम से लग जाएगी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में अलग से ड्यूटियां लगी है, जो भ्रमणशील रहेगी, ताकि वल्नरेबल लोग को कोई दिक्कत ना हो पहुंचने के लिए, किसी को भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं सामना करना पड़े और सभी लोग निडर होकर निर्भीक रूप से मतदान कर सकें। संवेदनशील और अति संवेदनशील पर क्या अलग है? बिल्कुल, उनके लिए अलग से CAPF का हाफ सेक्शन दिया गया है और लोकल पुलिस को बूथ पे तैनात नहीं किया गया है। बाहर की पुलिस को बूथ पर तैनात किया गया है और लॉ एंड ऑर्डर की अलग से ड्यूटियाँ लगाई गई है। कंट्रोल रूम बना दिया गया है। सेक्टर पुलिस और जोनल पुलिस मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, ताकि कोई भी सूचना मिले तो तुरंत पहुँचे और मतदान बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सके। धन्यवाद। कितनी पार्टियां? 61 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बस्ती में लगभग 2,151 पोलिंग बूथ्स हैं, जिसमें समस्त हमारे पीठासीन अधिकारी PO1, PO2, PO3 और साथ में हमारे पुलिस फोर्स सभी को जोड़ते हुए आज पोलिंग पार्टीज़ की रवाना के लिए हमने सारी व्यवस्था यहाँ मंडी स्थल से सुनिश्चित कराया था। लगभग 98% की जो पार्टीज़ है अपना सामान ले चुके हैं। अब 2% जो रह गया, इक्का दुक्का हर पार्टी में कोई ना कोई अनरिपोर्टेड है, जिसको हम तलाश के उनके माध्यम से भी हम लोग सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। अब इन लोगों को बसेस में बिठा के शाम तक अपने जो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है हमारी जिम्मेदारी, जो जिसके साथ CAPF फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस भी लगे हैं। साथ में ये भी कहना है कि आधे से ज़्यादा हमारे पोलिंग बूथ्स वेबकास्टिंग से जुड़े हैं, जो लखनऊ मुख्यालय से सीधा उसकी लाइव टेलीकास्टिंग देख सकते हैं। लेकिन वो मतदान की जो सीक्रेसी है उसको ध्यान पे रखते हुए ये सारी चीज़ हम लोग ने सुनिश्चित करा दिया था, वेबकास्टिंग। अन्य जो 1,000 पोलिंग बूथ्स है, जिसमें हमारा माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी हैं, हमारा जो वीडियोग्राफर्स भी हैं, हमारा स्टार्टिंग मजिस्ट्रेट्स भी हैं और जितने भी इस मतदान प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे बूथ लेवल एजेंट्स भी शामिल हैं मौके पर। और जनता की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए और मतदाताओं की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए वहाँ पे पंडाल और पीने पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य की जो है नज़दीक में जो अपना PHC होगा या CHC होगा, वहाँ की कंट्रोल रूम से उन लोगों को समयबद्ध किया गया है। संवेदन संख्या कितनी है? और हाँ,
पिंक बूथों की संख्या क्या है? पिंक बूथों की संख्या और क्रिटिकल बूथों की संख्या और वलरेबल बूथों की संख्या और सेक्टर्स की संख्या और जोनल की संख्या देखा जाए, अगर जोनल है 17 मजिस्ट्रेट है और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगभग 126 है और क्रिटिकलिटी में लगभग 146 है और वनरेबल में लगभग 17 के आसपास है। ये सारे बूथों पर हम अपना निगाह रख के बैठे हैं। सर, अति संवेदनशील बूथों के लिए कुछ यही तो ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, वेबकास्टिंग के माध्यम से सारी बूथों पे जो चल रही है वो सारी चीज़ लखनऊ से लाइव टेलीकास्टिंग के माध्यम से देखा जाएगा और यहाँ पे मतदान की सीक्रेसी को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ये सारे जो हमारे क्रिटिकल और वनरेबल है वो वेबकास्टिंग से ही जुड़े हैं। तो फिर तो हर जो पोलिंग स्टेशन है एक सीसीटीवी के माध्यम से चुनाव आयोग की निगरानी में है। वहाँ पे कोई मतदान प्रक्रिया को निष्पक्षता और पारदर्शिता से पूरी करने के लिए ये जितने व्यवस्था लागू करना है उतनी व्यवस्था हम लोग लागू कर चुके थे और 100 मीटर और 200 मीटर का जो है उसका अक्षरशः नियम को पालन करने के लिए हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौके पर उपलब्ध हैं और साथ में ये भी देखा जाएगा कि हमारा डोमिनेशन मार्च जिस जिस जगह पे है वहाँ पे कल पूर्ण तरीके से चलेगा, जहाँ पे अगर क्रिटिकलिटी है और वल्नरेबिलिटी है। मतदाताओं के लिए क्या अपील करेंगे सर? मतदाताओं के लिए यही अपील है, पिछले चुनाव में लगभग 57% और विधानसभा में भी 56% का ही वोटिंग परसेंटेज हुआ था। अब इसको देखते ही इस बार एक संकल्प लिया था कि घर घर पे मतदान में शामिल होने के लिए एक आह्वान पत्र सभी को, सारी मतदाताओं को शामिल मतलब भेज दिया गया। SMS के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से स्वीप एक्टिविटी भी कराया था। सभी मतदाताओं से यही अनुरोध है कि कल 100% मतदान प्रतिशत को सुनिश्चित करने के लिए आप लोग आए और अपना वोट का हक इस्तेमाल करें और एक शांतिपूर्ण चुनाव का माहौल बना के रखें।